आर्व और निहारिका दोनों एडवेंचर के शौकीन थे। उन्हें नई जगहों पर जाना, रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने की कोशिश करना और अनजान चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी ये जिज्ञासा उन्हें एक ऐसी खौफनाक सच्चाई के करीब ले जाएगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं होगा। एक दिन दोस्तों से बातचीत के दौरान उन्हें एक पुरानी और डरावनी हवेली के बारे में पता चला, जो एक सुनसान गांव में स्थित थी। कहा जाता था कि उस हवेली में एक आखिरी दरवाजा है जिसे कोई नहीं खोल सकता, और जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आरव और निहारिका ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले ही दिन वे अपनी गाड़ी लेकर उस गांव की ओर निकल पड़े। गांव में पहुंचने पर उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जिसने उन्हें देखते ही चेतावनी दी। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? अगर हवेली की तरफ जा रहे हो तो अपने कदम पीछे खींच लो। वहां सिर्फ मौत है। और सबसे बड़ी बात, उस आखिरी दरवाजे को कभी मत खोलना। जो इसे खोलता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटक जाती है। लेकिन आर्व और निहारिका ने उसकी बातों को मजाक समझा। आर्व ने कहा, यह सब बस डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। मैं इन बातों में यकीन नहीं करता। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पछतावा होगा। अगर वापस आ सको तो कहना, गांव से हवेली तक का रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, माहौल भारी होता गया। जंगल में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सूखे पत्तों की चमड़ाहट, हवा में सरसराहट और दूर से कभी कभी किसी के कराहने की धुंधली आवाज। निहारिका ने धीरे से कहा, मुझे इस सब में कुछ अजीब लग रहा है। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आर्व ने उसे मजाक में उड़ा दिया। यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। बस कुछ जानवर होंगे। आखिरकार वे हवेली के सामने पहुंचे। हवेली का पहला ही नजारा बेहद डरावना था। ये एक विशाल भवन था जिसकी दीवारों पर गहरे काले निशान थे। खिड़कियां टूटी हुई थीं और वहां से ठंडी हवा आ रही थी। मुख्य दरवाजे पर बड़े बड़े सांपों के निशान उभरे हुए थे। निहारिका ने कांपते हुए कहा, यह जगह तो सच में डरावनी है। आर्व ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर देखते हैं। और मुख्य दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें घना अंधेरा महसूस हुआ। वहां की हवा भी भारी लग रही थी, मानो कोई उनका दम घोंटने की कोशिश कर रहा हो। हर कोने में मकड़ी के जाले, दीवारों पर गहरी दरारें और फर्श पर अजीबोगरीब निशान थे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। हॉल के बीचों बीच एक विशाल झूमर लटका हुआ था, जो हल्की हल्की आवाज के साथ हिल रहा था। हालांकि हवा का कोई झोंका नहीं था। हॉल की दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में अजीब अजीब चेहरे थे। कोई गुस्से में था, कोई रो रहा था, तो कोई घूर रहा था। यह सब कुछ तो बहुत अजीब। निहारिका ने कहा, यह सब कुछ तो बहुत अजीब है। आर्व ने हंसते हुए कहा, ही तो मजा है। ये सब रहस्य हमें सुलझाना है। हॉल के एक कोने उन्हें एक बड़ा दरवाजा नजर आया। दरवाजा बाकियों से बिल्कुल अलग था। यह काले रंग का था और उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। जो इसे खोलता है वह अपने अंत को बुलाता है। निहारिका ने घबराते हुए कहा, शायद वही दरवाजा है जिसके बारे में बूढ़े बताया था। हमें इसे छूना भी नहीं चाहिए। लेकिन आर्व ने दरवाजे को चुनौती की तरह लिया। यह सब फालतू की कहानियां हैं। मैं इसे खोलता हूं। हो सकता है अंदर कुछ छिपा हो। निहारिका ने आर्व से कहा, प्लीज मत करो। मुझे ये जगह सही नहीं लग रही। और उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन आर्व ने उसकी बात अनसुनी करते हुए दरवाजे का हैंडल पकड़ा और उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से घुप अंधेरा नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई कमरा नहीं बल्कि एक अनजान गहराई हो। दरवाजे के खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया और हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं। निहारिका ने घबराकर पूछा, आर्व, ये सब क्या हो रहा है? अचानक उस अंधेरे में से एक परछाई निकली। वह परछाई इंसानी शक्ल की थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा, यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं है, तुमने मुझे क्यों जगाया? आर्व और निहारिका डर के मारे दरवाजे को बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह दरवाजा अब हिल भी नहीं रहा था। परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। हवेली के हर कोने से चिल्लाने, रोने और कराहने की आवाजें आने लगीं। निहारिका ने कहा, हमें यहां से भागना होगा। निहारिका चिल्लाई। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे हॉल से बाहर निकलने लगे,
हर रास्ता उन्हें वापस उसी काले दरवाजे के पास ले जा रहा था। भागते भागते निहारिका ने महसूस किया कि आरव अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी आवाज बदल गई थी। निहारिका ने डरते हुए आरव तुम ठीक हो पूछा। आरव ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं आरव नहीं हूँ, ये शरीर अब मेरा है। निहारिका समझ चुकी थी कि उस परछाई ने आरव को अपने वश में कर लिया है। निहारिका ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हवेली का हर दरवाजा और हर खिड़की बंद हो चुकी थी। वह काले दरवाजे के पास खड़ी थी। पीछे से परछाई ने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगी, ये जगह अब तुम्हारी है। निहारिका ने एक जोरदार चीख मारी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली से जोरदार चीखों की आवाजें सुनी। कुछ बहादुर लोग हवेली में गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली के उस काले दरवाजे पर एक नई लाइन लिखी हुई थी। 2 आत्माएं और जुट गईं। अब अगला कौन? हवेली आज भी वहीं खड़ी है। कहते हैं जो भी उसके अंदर जाता है वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। क्या आप उस आखिरी दरवाजे को खोलने की हिम्मत करेंगे? आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।